अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। ये हमारा टॉपिक है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। तो बेटा हम जो है वो दो किस्म की सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी की सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे और उसके बाद वर्टिकल मोशन में जो है वो उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आपको पता है अलोंग द टेंजेंट होती है। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट आएगी। तो हर लम्हे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, यानी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यानी स्पीड हमने क्या ली हुई है, कांस्टेंट ली हुई है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से इसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया जो कि टूवर्ड द सेंटर होगा। इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से भी टुवर्ड द सेंटर होगी। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से टुवर्ड द सेंटर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो हमेशा टुवर्ड द सेंटर हो। हालांकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब आप कहेंगे सर कैसे चेंज हो रही है, सर ये तो हमेशा टूवर्ड द सेंटर है। भाई ठीक है, टूवर्ड द सेंटर ही है, लेकिन आप देखें यहाँ पर ये वेस्ट की तरफ है, इधर आए तो ये ईस्ट की तरफ है, इधर जाएं तो ये साउथ की तरफ है, इधर से देखेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ है। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की, लेकिन रहती टूवर्ड द सेंटर ही है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी हमेशा टूवर्ड द सेंटर ही रहेगा। बेटा हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो आपने अभी कहा कि जो v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन वो अपनी चेंज कर रहा है, कभी ईस्ट की तरफ, कभी वो आप कह लें कि वेस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटर के लिहाज से बात करें तो हमेशा वो टूवर्ड द सेंटर ही रहता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास है वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होगा आपके पास, एम ए से आप सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी मैंने आपको बताया कि आर ओमेगा होता है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास बनती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये है आपके पास और एक आपके पास फार्मूला ये है, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी की टर्म में और ये एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में हमने लिख लिया। आप देखें कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा अलोंग द रेडियस है। तो रेडियस में और टेंजेंट में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है।
जब फोर्स में और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना, उसके साथ भी फोर्स का एंगल 90 हो जाएगा, तो आपके पास वर्क 0 है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाइए और देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पे 0 पुट करें तो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv²। कांस्टेंट मीन्स v क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखिए जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसके ऊपर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है और पाथ हॉरिजॉन्टल आप ले रहे हैं, सर्कल आपने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के केस में जो है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती, स्पीड उसकी हर जगह पे सेम निकलेगी, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लें। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसको हमने आगे क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। अब हम जो है वो वर्टिकल मोशन का केस लेंगे। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है। ये बॉडी यूं चलती जा रही है जी। वर्टिकल सर्कल में जब ये मूव कर रही है तो आपको पता है अब ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज होगी। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रही होगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, और जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी, ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी अब चेंज हो रही है, ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। तो इसी को हम देखते हैं कि अब आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या एक जैसी रहती है या चेंज होती है। वर्टिकल मोशन में देखते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या वैल्यू आती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जो है वो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, तो वो हम एक दो पॉइंट लेके डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है जी, बी पॉइंट पे जो लोएस्ट पॉइंट है। एक तो डोरी में टेंशन है, वो टेंशन किस तरफ होगी जी, अपवर्ड होगी, और इस बॉडी का जो वेट है वो किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड कर रहा होगा। तो नेट फोर्स आपके पास जो है वो क्या निकलेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, वो बनेगी T माइनस W। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो T माइनस W के बराबर है, और टेंशन क्या होगी सर, वो होगी F प्लस W। ओके, पॉइंट ए पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है और टेंशन निकालनी है। तो आपको पता है टेंशन अब किस तरफ है, डाउनवर्ड, और वेट भी किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आई, वो T प्लस W आ गई, और टेंशन क्या आएगी, W को उधर ले जाए तो F माइनस W। तो यहाँ पे आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर आप देखें जो टेंशन है वो F और W का सम है, और A पे उनका डिफरेंस है। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगी और यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगी। इनकी वैल्यूज भी मैं आपको लिख के दूंगा।
ठीक है बच्चों। तो आपसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पूछी जा सकती है या टेंशन की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, जो चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं एग्जाम में वो हम यहाँ पे करेंगे। अब क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, तो जब स्पीड चेंज होगी यानी बॉडी जब मूव कर रही है तो मूव करते उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब स्पीड चेंज होगी तो स्पीड के चेंज होने से बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के केस में हमने देखा था और हमने सिर्फ जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्टडी किया, क्योंकि जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज ना हो रही हो, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब स्पीड भी चेंज हो रही हो तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है, और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने लग जाए तो इस रिलेशन के मुताबिक उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो अब इस वर्टिकल मोशन के केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, जबकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हमने सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ा था। ठीक है, अब मैं आपको इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो टेंशन है, पॉइंट ए बी और सी के ऊपर टेंशन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, ठीक है, और स्पीड की वैल्यूज जो है वो नोट करवा रहा हूँ। ये आपने एज इट इज याद करनी है, इनको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने अभी वैसे बता भी दिया है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। तो जब टेंशन मैक्सिमम है तो वहीं पर क्या होगा, डोरी के टूटने का खतरा होगा। बाद का ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वर्टिकल सर्कल में जो है वो बॉडी मूव कर रही है, तो जो स्ट्रिंग है या जो डोरी है उसके ब्रेक होने का किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा खतरा है, तो वो लोएस्ट पॉइंट होगा आपके पास। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ वैल्यूज लिख के दे रहा हूँ, नोट करनी है आप लोगों ने। तो पॉइंट बी पे फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, टी माइनस डब्ल्यू। ए पे क्या आती है, टी प्लस डब्ल्यू। और आपके पास लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या आएगी, 6 mg की वैल्यू है। वैसे मैंने आपको बताया कि टेंशन जो है वो आपके पास आ रही है F प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को उधर ले जाएं तो जी, यहाँ पर आपके पास टेंशन यूजली जो है वो 0 होती है, क्योंकि टेंशन आप कैसे निकाल रहे हैं, F माइनस डब्ल्यू करके। ओके, फिर हम पॉइंट सी पे अगर बात करें तो यहाँ पर टेंशन जो है वो 3 mg होती है, यानी वेट का 3 टाइम, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बॉडी आती है मूव करते हुए। हम स्पीड की भी बात करते हैं, तो ये जो आपके पास लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड है वो √5 GR होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड। अदरवाइज बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में अपना जो है वो मोशन को कंटिन्यू नहीं रख सकेगी। इसी तरह जो मिनिमम एनर्जी हमें हाईएस्ट पॉइंट पे रिक्वायर्ड होती है वो √GR होती है। ये वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। और पॉइंट सी के ऊपर आपके पास √3GR होती है। फिर आपको मैंने बताया कि जो है वो टेंशन नीचे मैक्सिमम है, ऊपर मिनिमम है, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए टेंशन डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होती है। स्पीड भी नीचे से ऊपर जाते हुए डिक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होती है। तो वो पॉइंट्स भी आप नोट कर लें। तो ऊपर जाते हुए स्पीड और टेंशन डिक्रीज होंगे, नीचे आते हुए स्पीड और टेंशन इंक्रीज होंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं वर्टिकल मोशन के केस में। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली होगी। बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, A 500 kilogram car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal force is, बेटा मैथ आपको गिवन है 500 किलोग्राम। ओके, रेडियस कितना दिया गया आपको, और रेडियस आपको दिया गया है जी 50 मीटर,
और स्पीड कितनी है जी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। सेंटीमीटर फोर्स आपने मालूम करनी है, क्या फार्मूला है जी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। जस्ट वैल्यूज लगाएं, एम कितना है जी 500, वी कितना है जी 10 का स्क्वायर ओवर आर कितना है जी 50 के साथ इसको कैंसिल करें तो कितना आ गया 10, और 10 का ये स्क्वायर आएगा 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन फोर्स लग रही है जी। बहुत ही हलवा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। When a body moves with constant speed along a circle, no work is done on it, no acceleration is produced in it, its velocity remains constant, no force acts on it। तो बेटा अब आप ये कहेंगे सर पहले ये बताएं सर्कल हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में तो कांस्टेंट स्पीड हो ही नहीं ना सकती, ऊपर जाते हुए डिक्रीज होनी है, नीचे आते हुए इंक्रीज होनी है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है। अच्छा भाई अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है ना, जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। तो ऑप्शन जो डेल्टा ये तो हो ही नहीं सकता। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं हर लम्हे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है तो उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, तो बीटा भी नहीं हो सकता जी। नो वर्क इज डन ऑन इट, जी ये राइट है। आपको पता है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और जिसकी वजह से वर्क डन क्या आता है 0 आता है। तो ये राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा है जी। The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal force। फोर्स क्या दी हुई है, सेम दी हुई है, और जो लाइटर स्टोन है उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है उसकी वो हैवियर स्टोन से n टाइम्स ज़्यादा है। तो ठीक है, द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सेंटीमीटर फोर्स क्या है, बराबर है, तो मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ मैस m इन सेंटीमीटर फोर्स ऑफ मैस m इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स ऑफ मैस 2m। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसका रेडियस जो है वो हमें आर नजर आ रहा है, आर, और इसकी जो स्पीड है वो n टाइम्स द स्पीड ऑफ सेकंड मैस है। अगर हम सेकंड मैस की स्पीड v लेंगे तो इसकी nv लिखेंगे ना, तो यहाँ पे nv का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे आ गया 2m इसका मैस, इसकी स्पीड हमने v ली है, ठीक है, और रेडियस इसका कितना है r/2 है, r/2। देखिए मैस मैस के साथ कैंसिल होता है, r r के साथ कैंसिल होता है, इधर क्या बचा n स्क्वायर v स्क्वायर, और इधर ये 2 भी ऊपर ले जाएं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये v का स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे वो लिख लें, 4v स्क्वायर, v स्क्वायर v स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो n स्क्वायर क्या आ गया 4, यहाँ से n कितना आता है 2, तो n जो है वो 2 है, चार्ली ऑप्शन। जी find the tension in the string when the body is at lowermost point of its motion। यहाँ पर टेंशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया था, क्या होता है बेटा F प्लस W, ठीक है। सो लिखें जी टेंशन में बराबर है, F को आप लिख लें m r ओमेगा स्क्वायर प्लस W क्या आएगा m जी, वैल्यूज पुट करें, m कितना आपको दिया हुआ है 0.5, r कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ओमेगा कितना दिया हुआ है
4 का स्केयर ले लें जी, 4 दिया हुआ प्लस m कितने है जी 0.5 इंटू जी की वैल्यू क्या है जी 10। सॉल्व करें क्या आता है जी 0.5 इंटू 1 0.5 ही आएगा, 4 का स्केयर 16 आ गया, ठीक है, प्लस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ये 0.5 हाफ होता है यानी 1/2 होता है, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 5 क्या आ जाएगा 13 न्यूटन टेंशन है। यहाँ पर कर लेंगे बेटा, बस फार्मूला याद रहे, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू याद रखें, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू याद रखें। The average velocity of the particle in vertical circle is increased। जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जी। Then at which point will the string break? ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं A, B, C और D, तो कहाँ पे खतरा होता है जी? जी बिल्कुल ठीक, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो ब्रेक होगा। A mass m is attached to a thin wire and railed in a vertical circle. The wire is most likely to break when the mass is at the lowest point। जी पहले ही ठीक है, ये भी हमने नोट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, find the minimum velocity at the lowest point so that particle complete the circle। तो बेटा मैंने आपको नोट करवाया था कि यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो √5g_r होती है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। हाईएस्ट के ऊपर आपको क्या लिखवाई है वेलोसिटी √gr, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या लिखवाई थी √3gr, ठीक है। तो हमसे वो लोएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए डेल्टा। ये आप याद कर लें, इसको ड्राइव करना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लेंथी है इसकी कैलकुलेशन, आप ये याद रख लें वैल्यू। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period of 0.2 pi second। जी आपको रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर जो कि 0.05 मीटर होगा, टाइम पीरियड आपको दिया गया है 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन बताएं जी क्या होगा जी, एक्सेलरेशन बताना है आपने। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन हो सकता है, यस सर हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, गुड। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है सर? v²/r या फिर r ω²। तो बेटा ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है सर। तो वैल्यू पुट करें, आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। देखिए वो एक्सेलरेशन का नाम नहीं लिखता, आपको कंफ्यूज करता है। अब आप सोचेंगे टेंजेंशियल है, सेंटीपिटल है या एंगुलर है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंटीपिटल, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये a = r × 2π/t² जी। r की क्या वैल्यू है 0.05 × 2π/0.2π²। पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा AC = 0.052 का स्क्वायर क्या आ गया 4। इसको नीचे 2 मरतबा लिख लें, ठीक है जी। जब आप इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 10, ये ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 10। 100 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 के साथ किया तो 2, इस 2 के साथ किया तो ये भी ख़त्म, तो 5 बच गया हमारे पास। तो एक्सेलरेशन कितना आना है 5 मीटर/सेकंड², 5 मीटर/सेकंड²। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। हमने जो है वो वर्टिकल मोशन भी पढ़ी है, वर्टिकल सर्कल में भी मोशन को स्टडी किया है और हॉरिजॉन्टल में भी किया है। सो
इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने जो है वो अच्छी तरह जो है वो प्रिपरेशन करनी है